हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के पहले हमें काफ़ी नर्वसनेस रहती है। हम काफ़ी टेंस रहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। साल भर तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी टेंशन रहती है कि अब किस तरह से मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स को फेस करूँगा। तो उसको लेकर मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूँ आपके सामने। तो सबसे पहली टिप, रिवाइज ओनली फ्रॉम योर मेन बुक। देखिए, अब हमारे पास बहुत सारे रेफरेंसेस रहती हैं, बहुत सारे नोट्स रहते हैं, हम साल भर अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का मेन टाइम है तो हमें यहाँ पर अपनी सिर्फ मेन बुक में से ही पढ़ना है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो आप एनसीईआरटी में से पढ़ें, और अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो या तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़ें, या जो भी युग बोध नवबोध की बुक आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आप उसी में से पढ़ें। अब 2-4 रेफरेंस से पढ़ने का टाइम नहीं है, ये हमारा रिवीजन पीरियड है, हमारा पेपर है 1-2 दिन बाद, तो हमें सिर्फ उसमें से ही पढ़ना है। ठीक है, ये तो आ गई आपकी पहली टिप। टिप नंबर 2, कवर ऑल द चैप्टर्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अब आपका जिसका भी पेपर है, जैसे एमपी बोर्ड का पेपर सबसे पहला इंग्लिश का है, तो आपके जो सिलेबस में से रिड्यूस नहीं करे गए हैं, जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में से हैं, उन सभी चैप्टर्स को आप पढ़ें, उन सभी चैप्टर्स को आप कवर करें, उनके क्वेश्चन आंसर्स को, मेनली उस चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ छोड़ दें या कुछ आप पढ़ लें। अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप एक बार उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी चैप्टर्स को कवर कर लें। टिप नंबर 3, जब हम अब आखिरी टाइम पर रिवीजन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिवाइज करते टाइम हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट थिंग्स ही पढ़ना है, जो हमें पता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें पढ़ना है। और उसके बाद भी जो हमारा मॉर्निंग रिवीजन रहेगा, उस मॉर्निंग रिवीजन के लिए हमें उन पर टिक कर देना है और उसका पेज नंबर एक ब्लैंक पेज पे लिख लेना है, ताकि हम सुबह सिर्फ वही पढ़ें जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और उसके मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। टिप नंबर 4, जब आपका उस सब्जेक्ट का पेपर होगा जिसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, जो थ्योरी से रिलेटेड कम होगा, तो उसको लेकर मैं आपको ये टिप बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड एग्जाम्पल्स को देखें और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप उस टाइम इस कन्फ्यूजन में मत रहें कि मैं हर टॉपिक का, हर चैप्टर का हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप जब सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको उनकी जो प्रोसेस है, उनका जो अपना फार्मूला है, उनका जो फॉर्मेट है, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सही है। और कुछ आंसर जो बहुत ही फीव होते हैं, जो आपको कन्फ्यूज़न करें कि यार ये टफ था, मुझे उस टाइम भी नहीं आया था, जब मैंने करा था तो मैं उसको सॉल्व करके देख लेता हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप पूरी के पूरे सॉल्व क्वेश्चंस, मतलब अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, ये आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा और इससे आपके माइंड में काफ़ी प्रेशर आ जाएगा और आप इससे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप इज इग्नोर व्हाट्सएप क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अब क्या होता है, इस टाइम पे हम अपने दोस्तों से पूछते हैं कि तूने क्या करा, तूने क्या करा, तू कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, फिर वो आपको बता देता है कि नहीं जो तू कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तू ये क्यों नहीं कर रहा। और फिर आपके पास व्हाट्सएप पे भी अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग बच्चों से अलग अलग क्वेश्चंस पेपर आने लगते हैं कि ये पेपर सोल्व करो। तो ये काफ़ी गलत है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप या तो अपना मोबाइल ही आपके पेरेंट्स को दे दीजिए, आपकी फैमिली के पास रख दीजिए कि हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। आपको जब आपके बहुत ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड किसी से बात करना हो तो ही आप उनसे मोबाइल लीजिए, वरना ये मोबाइल जो है आपका काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा पढ़ते समय, और ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्वेश्चन करूँ या नहीं करूँ। इसलिए आप व्हाट्सएप क्वेश्चन को इग्नोर करिए, बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर करिए। जो आपके टीचर्स ने बताया है, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं तरीके से आप सॉल्व करिए। मेन इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट टिप इज़ दैट कि आप टाइम पर सोएं। अधिकतर बच्चे ये करते हैं कि वो 3 बजे सो रहे हैं कि यार मैं तो एग्ज़ाम के पहले रात को 3 बजे तक पढ़ा था, तो इसकी वजह से उनका जो पेपर टाइम है 3 घंटे का, उसमें उन्हें काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो आप जिस टाइम पर सोते हैं आप और अर्ली सो जाइए, आप 11 बजे सो जाइए, आप 10 बजे सो जाइए, आप सुबह उठ के अच्छे से स्टडी कर लीजिए, लेकिन आप टाइम पर सोएं। आप अगर आपके रूटीन में नहीं है लेट नाइट तक जागना, तो आप बिना बात के उस लेट नाइट तक जाग के आपका दिन मत ख़राब करिएगा। जो बच्चे जागते हैं ऑलरेडी, जिनकी आदत है, वो एक बार जाग सकते हैं, मैं तो उनसे भी यही कहूँगा कि वो टाइम पर सो जाएं। लेकिन जो बच्चे नहीं जागते हैं वो बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि हम रात को पढ़ लेंगे, बिल्कुल पूरी रात पढ़ के ही हम एग्ज़ाम दे लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टिप्स हैं जो आपको काम आएंगे। और हाँ, लास्ट टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या चीज़ें आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में ले जाएं और क्या चीज़ें आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं ले जाएं। तो सबसे पहले तो आप आपका एडमिट कार्ड रखिए आपके साथ, जिसकी आप 2 कॉपीज़ करा लीजिए,
ताकि कभी एक कहीं मिसप्लेस भी हो जाती है तो हम उसको एडमिट कार्ड को एग्ज़ाम हॉल में दिखा दें। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप बॉल पेन्स रखिए, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पेंसिल रखिए, स्केल रखिए, ताकि आपको बहुत सी जगह ये काम आता है। और इनको आप अपना जो किट है, आपकी टूल किट है, आप उसे एक दिन पहले ही बना के रख लें। और अगर आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है तो आप स्कूल आईडी कार्ड भी ज़रूर रखिए, कभी बाय चांस अगर कोई मिसमैच वाली प्रॉब्लम आती है तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और क्या चीज़ें जो आपको नहीं ले जाना है बोर्ड एग्जाम्स में, वो ये है कि आप कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस या वाइटनर, इस तरह की चीज़ें बोर्ड एग्जाम्स में नहीं ले जाएं। मोबाइल फ़ोन तो बिल्कुल नहीं ले जाएं, वहाँ पर आपके किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है कि वो इन चीज़ों को आपकी संभाल के रखेगा। अगर वहाँ से आपकी ये चीज़ें घूमती हैं तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये बेसिक्स चीज़ें जो हैं आप इनका ध्यान रखिए, आप इनको ही ले जाएं। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जो आपके काम आ सकते हैं बोर्ड में। जो भी बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।